खराब मौसम, बर्फबारी, भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लगातार दूसरे दिन भी वाहनों की आवाजाही बंद है। जवाहर टनल के आसपास हो रही बर्फबारी और रामबन जिले में कई स्थानों पर पत्थर गिरने की वजह से सड़क बंद है। रामबन से लेकर टिकरी तक 2500 वाहन फंसे हुए हैं। जम्मू संभाग के जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बर्फबारी हुई। जवाहर टनल पर कम से कम 4 फीट बर्फ जम गई है। बीकन के कर्मचारी और मशीनरी टनल के चारों तरफ बर्फ साफ करने में जुट गए हैं। बीकन के अधिकारी मोहम्मद याकूब ने कहा कि बीकन कर्मचारी सुबह 6 बजे से ही बर्फ हटाने में लगे हुए हैं। जम्मू में ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना और सांसद की मौजूदगी में राजभवन में उपराज्यपाल के साथ बैठक हुई थी और उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया था कि डीडीसी चुनाव के बाद आप लोगों की रेगुलराइजेशन का मसला हल किया जाएगा। न ही कमेटी बनाई और न ही कमेटी का अभी तक कोई अता पता है। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी तक रेगुलराइजेशन पॉलिसी सामने आनी चाहिए और तमाम मुद्दे हल करने चाहिए। अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो 15 जनवरी से हमारा आंदोलन फिर शुरू हो जाएगा। जिम्मेदारी इसकी सरकार पर होगी। जम्मू के प्रेस क्लब में कश्मीरी माइग्रेंट्स अनएम्प्लॉयड यूथ द्वारा नारेबाजी कर न्याय की गुहार लगाते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर 2020 से हम शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे हैं, पर अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने मांग रखी कि बाकी बचे पढ़े लिखे 45 युवकों को जल्द से जल्द एडजस्ट किया जाए। जम्मू कश्मीर में सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये भूकंप के झटके सुबह 10:58 पर महसूस किए गए। इसका केंद्र कश्मीर के बांदीपुरा में था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई। श्रीनगर में मेट डिपार्टमेंट के उप निदेशक मुख्तार अहमद ने जानकारी दी कि आज दोपहर से मंगलवार दोपहर तक मौसम खराब रहेगा। उन्होंने कहा कि मेट विभाग ने पहले ही इस महीने की 4 और 5 तारीख को बर्फबारी की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ आज शुरू होगा, जिसका असर जम्मू कश्मीर में भी होगा। वहीं 6 जनवरी दोपहर से मौसम में सुधार शुरू हो जाएगा। सांबा में राष्ट्रीय स्वयं सेवक और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भारत साधु समाज के प्रदेश अध्यक्ष परशुराम गिरी महाराज ने की। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों, महिलाओं और बच्चों, युवाओं ने भाग लिया। श्री राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि अभियान के नाम से ये अभियान सांबा से चलाया जाएगा, ताकि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब भव्य राम मंदिर निर्माण में अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दें। कश्मीर घाटी लावापुरा में बीते दिन मारे गए 3 आतंकियों के परिवार वालों ने श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे पढ़ने वाले छात्र थे, न कि आतंकवादी। उन्होंने मांग की कि उनके शव को परिवार को सौंप दिया जाए और मुठभेड़ की इंक्वायरी की जाए। श्रीनगर में शादी कर लाई गई पाकिस्तानी महिलाओं ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कश्मीर उनके लिए सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा हर महीने वो पाकिस्तानी एम्बेसी विदेश मंत्रालय को खत लिखता है ताकि वो अपने घर मिलने जा सके, पर कोई जवाब नहीं मिलता। वहीं सरकार ने हमें नागरिक मानने से इनकार कर दिया है, इसलिए यहाँ रहने का कोई वजह नहीं है। हमें अपने वतन और घर वापस भेज दिया जाए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों पर शिकंजा कसने जाने के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका अब दहशतगर्दों की नई भर्तियां सोशल मीडिया व मोबाइल ऐप के जरिए कर रहे हैं। ये खुलासा आत्मसमर्पण करने वाले आतंकियों ने किया है। 40 ऐसे मामले हैं जिसमें भर्ती के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ है। यूटी जम्मू कश्मीर में एक तरफ जहां सेना आतंकियों से लोगों के जानमाल की रक्षा दिन रात करती है, वहीं दूसरी तरफ वो अपने सामाजिक दायित्व को नहीं भूलती। इन दिनों कश्मीर में भारी बर्फबारी जारी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सेना के जवान इस बर्फ में एक नदी पर बने फुट ब्रिज से एक बुजुर्ग का हाथ थामकर उसे पार करा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तरी कश्मीर के गोलीपुरा में मारुति कार फिसलकर खड्ड में जा गिरी। उसे बाहर निकालने में मदद सेना द्वारा की जा रही है। ये सेना का मानवीय चेहरा है और आतंकियों के लिए ये सेना काल बन जाती है। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए कॉमन हाई कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस पंकज मित्तल को पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रशासन के उच्च अधिकारी व हाईकोर्ट के माननीय उपस्थित थे।
जम्मू में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन परेड के बाहर विद्यार्थियों द्वारा अपने मांगों को लेकर कॉलेज प्रिंसिपल और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि हमने कुछ मांगे रखी थी, एक रिजल्ट और दूसरा डेट एक्सटेंड करने की, और हमें प्रिंसिपल से मिलने के बाद आश्वासन मिला था कि आपकी सारी मांगे सुन ली गई है और नोटिफिकेशन निकाल देंगे। कल विद्यार्थियों का पेपर है और कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली गई और प्रिंसिपल ने तो हद कर दी कि मैंने ऐसा नहीं कहा और न ही आप लोगों से मैं मिला हूँ। वहीं विद्यार्थियों ने कहा कि पढ़ाई हमारा मूल अधिकार है और कॉलेज प्रबंधन हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कश्मीर के लावेपुरा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ से पहले सुरक्षा बलों ने आतंकियों को बार बार आत्मसमर्पण करने की गुहार लगाई, परंतु आतंकवादी नहीं माने। कश्मीर पुलिस ने आत्मसमर्पण करने का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ सुना जा सकता है कि सुरक्षा बल उन्हें बार बार आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहे हैं। बोला जा रहा है, आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, आप बाहर आ जाएं। लेकिन आतंकियों ने एक ना सुनी और नतीजा मारे गए।